अक्सर व बेशतर यहाँ पे दरियाई झेलम में जो इंसिडेंट्स पेश आते हैं और देखा जाए एक दो दिन पहले यहाँ पे एक मुकामी शहरी जो इस दरियाई झेलम में चला गया, उसके बाद जो है इस वक्त तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये लगातार जारी है। मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है ताकि इन इंसिडेंट से जो है बचा जा सके। हमारे साथ एडवोकेट नीलोफर हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो है ऐसे इंसिडेंट जो है सामने आ रहे हैं, तो क्या करने की? देखिए 20 मई को एक शख्स मोहम्मद सुभान नामी धोबी वो पानी में डूब गया है। तब से आज तक आज तीसरा दिन है, अभी तक उसको ट्रेस आउट करने के कोई निशान ही नहीं नज़र आ रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो वो कितनी सीरियस है, क्योंकि ये कोई जानवर नहीं है जो कोई पानी में चला गया है, एक इंसान है जिसके साथ वाबस्ता एक फैमिली जुड़ी हुई है, एक सोसाइटी जुड़ी हुई है और ये पूरा एरिया जुड़ा हुआ है। हमने उस दिन भी कोशिश की, गुजारिश की हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप कम से कम SDRF के कुछ बोट्स वगैरह, एक बोट उन्होंने भेजी, फिर कल उन्होंने एक रबर बोट फिर से इस्तेदा करके भेजी हुई है। फिर कल ही परसों इनको हमने कहा कि अगर मार्को के कमांडोस वहाँ से वो आ जाते तो हो सकता है वो हमें हेल्प हो जाती। तो कल उन्होंने अब रिक्वेजिशन के लिए वो सिग्नल DC ऑफिस से गई हुई है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप बैंक्स, इधर बैंक, चाहे ये वाला बैंक दरिया झेलम का या वो वाला बैंक है, कहीं पर भी आपको फिशिंग जोन नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको डेंजर जोन नहीं मिलेगा कि यहाँ कोई दिखाया गया हो कि ये भाई डेंजर जोन है, हर किसी से गुजारिश है कि इस एरिया में ना बैठे। कोई आपको इक्विपमेंट, कोई आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी कि जो अगर कोई इंसान डूब भी जाता है फिर लाइफ सेविंग जैकेट्स होते हैं, ट्यूब होता है, या कोई उन्होंने एक जैसे बैंक पर उन्होंने जैसे हमारे बसेस के लिए अड्डे रखे होते हैं उन्होंने, तो शिप यार्ड्स के लिए उन्होंने रखे होते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्टेशन हो जहाँ पर इमीडिएटली अगर कोई डूब जाता है हम उसको इन्फॉर्म करें, वहाँ से फोर्स आ जाए और उसको बचा सके। लेकिन ऐसा कहीं पर भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इधर अगर आप इस बैंक से जाएंगे, दूसरे बैंक से जाएंगे। और दूसरी अहम चीज़ है, यहाँ ये दरियाई झेलम के साथ साथ अगर आप देखेंगे कहीं पर इन्होंने ऐसी बाउंड्री लाइन नहीं रखी है जहाँ पर हम बच्चों को बचा सके। आपने देखा होगा कि इस दरिया झेलम में कितने ही लोग डूब गए हैं, कितने बच्चे डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इबरत नहीं खाते, हम सीखते नहीं हैं उन इंसिडेंट से, उन एक्सीडेंट से हम नहीं सीखते। कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लाइफ बचाना चाहते हैं, खुदारा इस इंसिडेंट से इबरत खाइए, आप यहाँ के लोगों पर रहम कीजिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर इंतज़ाम कीजिए। यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है इसका वो आप बंद कीजिए ताकि कोई जो है शख्स वहाँ से न जाए। फिशिंग आम तौर पर चला जाता है कोई करने के लिए, वो आप स्पॉट्स दे दीजिए जहाँ पर आपने लाइफ सेविंग जैकेट्स रखे हों, ट्यूब्स रखे हों, ताकि अगर किसी को फिशिंग भी करनी है, किसी को स्लिप हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, उसको कोई बचा सकेगा। पता ही नहीं चलता है, डूब जाते 3 दिन 4 दिन 3 महीने के बाद आपको बॉडी मिल जाती है। आप उस घर का सोच लीजिए जिसका एक फर्द इस वक्त पानी में है, उनका इस वक्त क्या होगा, वो किस के पेन से, किस ग्रिप से वो जूझ रहे होंगे। तो बहुत ज़रूरत है, इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए ताकि जितनी भी लाइफ है हम आगे बचा सके, फ्यूचर हम अपना सिक्योर कर सके अपने बच्चों के लिए, अपने सोसाइटी में जितने भी हमारे शख्स हैं। कोई नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है यहाँ पे, कोई सेंटर यहाँ पे बनाया गया, जैसे कि कोई इंसिडेंट पेश आता है उसके बाद जो है उस सेंटर के साथ उन मुलाजिमों के साथ कॉन्टैक्ट किया जाए, क्या कोई नंबर दिया गया? अगर आप मेरे साथ दरिया झेलम के दोनों साइड से चलेंगे, कहीं आपको हेल्पलाइन नहीं मिलेगी, कहीं आपको ऐसा स्टेशन या सेंटर नहीं मिलेगा जहां हम किसी को इन्फॉर्म करें कि फलानी बंदा जो है वो डूब गया है, उसको बचाना है, तो कहीं आपको नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं मिला, मैं खुद एक एजुकेटेड हूँ तो, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। पता नहीं आपको हो सकता है मीडिया वालों को ज़्यादा नज़र होती, आपको मिले। तो हमने डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन किया, हमने ADC को फ़ोन किया, कंसर्न पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया, यहाँ तक कि आर्मी से भी हमने हेल्प वापसी की है। तो ये जिम्मेदारी एक एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि वो गार्जियन होते हैं पूरे लोगों के, उनको सेफ गार्ड यहाँ के लोगों के लाइफ्स को है उनको सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि एक आबादी जो है दोनों साइडों से, चाहे झेलम के उस साइड से, चाहे यहाँ झेलम के इस साइड से, ये आबादी तो पूरी रहती है यहाँ पर। तो जब वो इनको सिक्योर नहीं कर पाएंगे फिर कौन सिक्योर करेगा? बहुत इस्तदा करके 20 को हमने रिक्वेस्ट की, 21 को हमें एक बोट मिली SDRF की। फिर उसके बाद कंटिन्यू इस्तदा करते करते कल उन्होंने एक रबर बोट बेची है। हालांकि हमने रिक्वेजिशन परसों ही इनको बोला था कि मार्को के लिए कमांडोज अगर वो आ जाएंगे हमें हेल्प हो जाएगी, लेकिन हो सकता है वो कल आए, शाम तक आए, हमें पता नहीं। लेकिन हो सकता है अगर इमीडिएटली कोई हमें इमीडिएटली वहाँ पर हेल्प मिल जाती, हम एक जान को ज़ाया होने से बचा सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आज तीसरा दिन है, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई सामने नहीं, बस वो 2 बोट चल रही है एक साइड से दूसरी। आप बहाव देख लीजिए पानी का कितना है,
इसमें 2 बोट क्या करेगी? एक रबर की बोट है, अब उनको हमने बोला कि आप उस साइड से चले जाओ, और दूसरे एसडीआरएफ के वो परसों से घूम रहे हैं। तो इसमें एक मैन पावर आपको चाहिए, एक फुल फ्लैज। जैसे कहीं आग लग जाती है, हमारे पास यहाँ पर फायर ब्रिगेड होते हैं, फुल स्टेशन हमने रखे होते हैं। इसी तरह ज़रूरी है कि इन स्टेशन को यहाँ पर होना, इन सेंटर्स को होना, ताकि हम इमीडिएटली अगर कोई डूब जाता है उसकी बॉडी को कम से कम रिट्रैक्ट कर पाए। तो आज तीसरा दिन है, अभी पता नहीं, मालूम नहीं है कब मिलेगी बॉडी। फेंसिंग के साथ साथ क्या आपको नहीं लगता है सीसीटीवी कैमरा लगाने की बहुत ज़रूरत है। परसों हम कोशिश कर रहे थे कि हमें ये मिल जाए कि बहाना ही हमें मिले कि वो बंदा जिंदा हम इसी आस पर जिएंगे। तो परसों फिर लोकेट की गई उसकी मोहम्मद सुभान जो है दोबी, इसकी लोकेट की गई, जो इसकी लास्ट जो ये होती है ना, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। फिर हमें वो जदीद की आई, तो यहाँ से कोई कैमरा वैमरा नहीं है ताकि हम वो लोकेट करते, लेकिन उसकी चप्पल वहाँ पर मिली, जिससे हमने ये कयास लगाया कि वो पानी में ही डूब गया है, और वो फिशिंग के लिए उसने वहाँ पर वो लगा कर रखा हुआ था। तो हम उस अंदाजे पर कहा कि ये डूब गया है। अदरवाइज़ कोई कैमरा नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है। अगर आप उसी स्पॉट पर जाएंगे, उस स्पॉट पर देख लीजिए, वो एक मैन होल बना हुआ है, उसमें किसी का परसों मोबाइल भी चला गया, कोई बच्चा भी जा सकता है उसमें। नीचे इतना कुआं है, उसमें इतनी बदबू आ रही है, तो कोई इंसान अगर उसमें जाएगा वहाँ से जिंदा बचकर नहीं आएगा। तो वो आप देख लीजिए, कहीं फेंसिंग प्रॉपर नहीं है, कहीं इन्होंने रेड फ्लैग्स नहीं रखे हैं ताकि कोई बंदा उस साइड से नहीं जाएगा। हर एक जोन है ओपन, तो इट इज़ इनएविटेबल, एक्सीडेंट तो हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि पानी जो है एक अट्रैक्शन होती है पानी में, चाहे बच्चा उसको क्या समझाएगा। तो ये ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेप उठाए, स्टेप उठाकर यहाँ पर ये रेड जोन इसको करार दे दे। रेड जोन है, फ्लड कंट्रोल वाले हैं, तो कम से कम कहीं ना कहीं हमें पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरी जान है, जा सकती है। कोई भी चला जाता है, कोई भी डूब जाता है, कोई छलांग मार लेता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ चाहे हम एसडीआरएफ के हवाले से बात करें, जो महकमा है, क्या उनके पास उतने वसाइल हैं, उनके पास उतने इक्विपमेंट्स हैं जिससे ये इस्तेमाल कर सकें? मुझे नहीं लगता उनके पास ऐसे वसाइल हैं या ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जहां वो इमीडिएटली हमें हेल्प प्रोवाइड कर सके। ठीक है, पानी का बहाव कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए उनके लिए डिपार्टमेंट के, क्योंकि वो जो है वो उसी चीज़ के लिए है। देखो, मैं तो नहीं छलांग मार सकती, कोई और डिपार्टमेंट का तो नहीं कर सकता वो चीज़ें, तो वो वही लोग, ट्रेन लोग हैं, वो कर सकते हैं। तो उनके पास वो वसाइल होने चाहिए। तो जब उनके पास वो वसाइल ही नहीं है तो वो फिर क्या करेंगे? तो इम्पॉर्टेंट है उनको फुल फ्लेजडली इक्विप करना, ताकि अगर कोई हमने रखा हुआ है, कोई हमने 4 बंदूकों 5 बंदूकों जिम्मेदारी रखी है, किसी डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी रखी है, पहले आप उसको इक्विप कीजिए। तो फ़ायदा क्या, आपने उनको बोर्ड दे दी है, उसमें गोताखोरी नहीं है, तो 1-2 गोताखोर उन्होंने रखे हैं, वो बेचारे भी क्या करेंगे, कितने पानी में चले जाएंगे। तो जब आपने उसको फुल फैसिलिटी नहीं दे दी है तो उसका मतलब ही नहीं बनता है फिर। बारामूला में नहीं बल्कि सोपोर में भी ऐसे हादसा हुए हैं, और यहाँ भी आए दिन होते रहते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो मतलब अगर ये जो ये महकमे जो हैं जो इसके लिए हैं, अगर वो मतलब कार्रवाई करते और यहाँ पर वो रहते तो बहुत मतलब ये नामुमकिन था कि ऐसे वाक़ात आते। तो इसलिए मतलब ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जहाँ देखना, और जो पुल जो हमारे पास हैं, ये 4-5 पुल हैं यहाँ, इन 5 पुलों को मेरे ख्याल में ये फेंसिंग होनी चाहिए, ताकि क्योंकि मैं आज तक मैंने ये देखा कि यहाँ पर जब भी खुदकशी के वाक़ात होते हैं तो वो लोग, ये बच्चे जो हैं, ये छलांग मारते हैं और वो फिर डूब जाते हैं, मर। इस बारे में ये मतलब कोई ऐसा कदम उठाते हैं ताकि जो इस वक्त जो ये वाक़ात हो रहे हैं इनका तदारुक हो जाए। कि हाल ही में आपको याद होगा तकरीबन 3 दिन पहले एक इंसिडेंट पेश आया यहाँ पे ओल्ड टाउन के इलाके में, यानी कि जो ककर हमाम का इलाका है। मोहम्मद सुभान दोबी नाम से इसको जाना जाता है और इसकी जो उम्र है वो तकरीबन 55 साल है, और ये अक्सर व बेशतर जो है इस ओल्ड टाउन के इलाके में इस दरियाई झेलम के किनारे पे आता था मछलियाँ पकड़ने की गरज से। और देखा जाए ऐन शाहिदीन के मुताबिक इसको पैर फिसला और उसके बाद जो है ये इस दरियाई झेलम में चला गया, और अभी तक जो है इसकी बॉडी जो है वो रिट्रीव नहीं की गई। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में एसडीआरएफ के जो जवान हैं, काफ़ी मशक्क़त की जा रही है इनकी तरफ से और काफ़ी पहल की जाती हैं इस
को ढूंढने में, मगर अभी तक जो है ये बरामद नहीं की गई। और बाकायदा तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि आज सुबह से यहाँ पे SHO जो कि सदर थाने के हैं विलायत हुसैन के साथ साथ DO ओल्ड टाउन शोएब साहब की निगरानी में जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है। और बाकायदा तौर पर जिस हिसाब से ये काफ़ी पहल की जाती हैं, उस हिसाब से ये लगता है शायद जो है इस बॉडी को जो है जल्द से जल्द रिट्रीव किया जाए। और आज से तकरीबन 3 दिन पहले ये जो इंसिडेंट पेश आया, उससे पहले भी काफ़ी इंसिडेंट पेश आए, चाहे हम सोपोर इलाके की बात करें या दीगर जो मुकामात हैं, चाहे हम मोहरा घिंगल इलाके की बात करें, जहाँ पे ये जो नौजवान है, ये जो जवान है, ये आगे आगे रहें। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि इनको भी काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। दरिया झेलम का जो पानी का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसी के चलते जो है इनको भी काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये बारामूला के ओल्ड टाउन के साथ साथ चाहे हम खानपुरा द्रंगबल का जो इलाका है, जहाँ पे इस वक्त लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहा है, और कब तक इस मोहम्मद सुबान की जो लाश है उसको रिट्रीव की जाएगी ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।